नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे। तो हमारा रीड के लिए आज टॉपिक रहेगा समय ज्ञानम। वैसे तो आप सबको पता ही है, समय तो आपको देखना आता ही होगा, लेकिन आज हम संस्कृत में कैसे समय देखा जाता है वो पढ़ेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम सरल सा टॉपिक है, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समय ज्ञानम या घटिका ज्ञानम। समय ज्ञानम कह दो या घटिका ज्ञानम कह दो, एक ही बात है। समय ज्ञानम कुछ शब्द है समय को जानने के लिए। जैसे 4:30 बजे हो तो 4:30 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पौने को क्या कहते हैं, ये थोड़े से शब्द देख लेते हैं, फिर हम टाइम देखते हैं। तो क्या कहते हैं समय को, तो समय ही कहते हैं, समय। और घड़ी को संस्कृत में कहते हैं घटी है। फिर बजे, ये बोलते हैं हम 4 बजे, तो इसको संस्कृत में कहते हैं वादनम। संस्कृत में कहते हैं वादनम। फिर हम लिखेंगे जैसे घंटा को क्या कहते हैं, तो कहते हैं होरा। मिनट को कहते हैं निमेष या कला। निमेष या कला। सेकंड को कहते हैं क्षणम। उसी प्रकार साढ़े को कहते हैं, साढ़े को कहते हैं सार्ध। सवा को कहते हैं सपाद। पौने को कहते हैं पादोन। थोड़े से शब्द है, जैसे समय को तो समय कहेंगे, घड़ी को हम घटी है कहेंगे, बजे को वादनम कहेंगे, घंटा को होरा बोलेंगे, मिनट को निमेष या कला कहेंगे, सेकंड को क्षणम बोलेंगे, और साढ़े को सार्ध कहेंगे, सवा को सपाद, पौने को पादोन कहेंगे। जैसे मिनट में कुछ अधिक हो, जैसे 10 मिनट अधिक हो, 10 मिनट अधिक है, 5 बजकर जैसे 10 मिनट अधिक है, तो अधिक को हम बोलेंगे उत्तर या अधिकम। अधिकम। और अगर कम है, 10 मिनट कम है, तो मिनट कम मिनट है तो हम बोलेंगे कम को न्यून या फिर ऊन। ये थोड़े से शब्द है, इनको याद रखने से हमारे संस्कृत में समय बताना आसान हो जाएगा। तो क्या बोले, घंटा को होरा कहेंगे, मिनट को निमेष कहेंगे, सेकंड को क्षणम कहेंगे, साढ़े को सार्ध कहेंगे, सवा को सपाद बोलेंगे, पौने को पादोन कहेंगे। अगर हमारे मिनट अधिक है तो उन्हें उत्तर या अधिकम कहेंगे, और अगर कम है तो न्यून या ऊन कहेंगे। सबने अपने नोटबुक में उतार लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। संस्कृत में 12 तक संख्या होती है समय के लिए। तो एक बार संख्या देख लेते हैं। 1 बजा हो तो हम 1 को क्या कहेंगे, 1, 2 को द्वि, 3 को त्रि। ये समय ज्ञान के लिए, संख्या ज्ञान के लिए एक ये अलग लिखा जाता है। हम 4 को कहेंगे चतुर, और 5 को कहेंगे पंच, और 6 को कहेंगे षड, और 7 को कहेंगे सप्त, 8 को बोलेंगे अष्ट, और 9 को बोलेंगे नव, 10 को बोलेंगे 10, और
और 11 को हम बोलेंगे एकादश, एकादश। और 12 को द्वादश, द्वादश। इनको संख्या के हिसाब से मत समझ लेना। एक को हमें समय ज्ञान के लिए ऐसे एक पढ़ेंगे, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश और द्वादश। अब हम कुछ समय लिखते हैं और आप मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करना। जैसे 1 बजा हो नॉर्मली, तो हम इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? 2:30 बजे को हम कैसे लिखेंगे? और 3:45 को हम कैसे लिखेंगे? 4:15 को हमें कैसे लिखेंगे? फिर जैसे 4:05 हुए हो तो कैसे लिखेंगे? और 6 यानी 17 मिनट हुए हो तो कैसे लिखेंगे? 11:50 हुए हो तो कैसे लिखेंगे? और 12:45 हुए हो तो कैसे लिखेंगे? ये मेरे साथ साथ लिखना है। आप एक को हम क्या लिखेंगे? एक को एक, और बजे को क्या कहेंगे हमें? 1 बजे को वादनम, एक वादनम। और ये 2:30 बजे है तो हमें साढ़े को क्या कहें? सार्ध, द्वि। संस्कृत में हमेशा ज्ञान ये याद रखिए कि आगे वाली संख्या को पहले लिखा जाता है, तो इसको हमें पहले लिखेंगे। साढ़े को पहले लिखेंगे यानी शार्ध द्विवादनम, शार्ध द्विवादनम। 3:45 हुए तो कितना हो गया? 3:45। 3:45 को हम क्या लिखेंगे? पादोन चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। 4:15 है तो हम कैसे लिखेंगे? सपाद चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। उसी प्रकार 4:05 हुए हो तो क्या लिखेंगे? 5 अधिक है 4 बजे से, तो क्या लिखेंगे? 5 को हम लिखेंगे पंच। 5 मिनट है तो मिनट को लिखेंगे पंच निमेष। और अधिक है तो अधिकम या उत्तर लिखेंगे पंच निमेष, निमेष यानी उत्तर, उत्तर चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। इसकी संधि हो जाएगी, देखो ए और उ मिलकर गुण संधि में चेंज हो जाता है, तो इसको लिखेंगे हमें पंच निमेषोत्तर, पंच निमेषोत्तर, निमेषोत्तर चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। और ये 6:17 अधिक है तो इसको हम लिखेंगे सप्त, सत्रह को लिखेंगे हम सप्त दस, सप्त दशा, सप्त दस निमेष, निमेषोत्तर षड्वादनम, षड्वादनम। फिर 12:45 है तो 1:15, उसको लिखेंगे हमें पादोन एक वादनम। इस प्रकार हमारा समय रहेगा। जैसे आप और भी देख सकते हो, आप सब भी अपनी नोटबुक में उतारेंगे और मुझे समय बताएंगे कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। नौ बज के 15 मिनट, 10 बज के 55 मिनट, 11 बज के 12 मिनट। इन सबको संस्कृत में लिखो आप मेरे साथ साथ।
2:10 हुए हैं, तो 10 निमेषोत्तर द्विवादनम। 10 निमेष अधिक भी लिख सकते हैं हम। 10 निमेष अधिक लिखेंगे तो 10 निमेषा, यानी स्वर्ण दीर्घ स्वर दीर्घ संधि होकर के निमेषा अधिक, निमेषा अधिक द्विवादनम। 3:40 हुए हैं। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे चत्वारिंशत् निमेष अधिक त्रिवादनम, या फिर 20 मिनट कम है 4 बजने में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 न्यून, जैसे 20 न्यून 20 निमेष, पहले निमेष लिखो, 20 निमेष न्यून चतुर्वादनम, यानी 20 मिनट कम है 4 बजने में। ये 4:50 हुए। इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 4:50 या फिर 5 बजने में 10 मिनट कम है। तो लिखो यहाँ पे 10 निमेषोन पंचवादनम। ये 10 निमेषोन, यानी यहाँ पर गुण संधि हो गई है, ए और उ मिल करके गुण संधि हो गई है, ये 10 निमेषोन पंचवादनम हो गया। 7:10। तो हम इसको लिखेंगे 10 निमेषाधिक सप्तवादनम। आठ 8:40 है, तो हम इसको लिख सकते हैं चत्वारिंशत् निमेषाधिक अष्टवादनम। ये 9:15 है, तो इसको तो आपको पता ही है, सपाद नववादनम। ये 10:55 है, तो 5 मिनट कम है 11 बजने में। तो हम लिखेंगे पंच निमेषोन एकादश वादनम। और 11:12 हुए हैं, तो इसको लिखेंगे हमें 12 मिनट अधिक हो गए हैं 11 बजकर के। तो द्वादश आप मिनट को निमेष या कला दोनों लिख सकते हो, आप कला भी लिख सकते हो। द्वादश कला दिक एकादश वादनम। ये हमारा समय ज्ञान हो गया। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। जैसे शुरू के जो शब्द है छोटे छोटे, उनको याद रखना है। समय को हम समय कहेंगे, घड़ी को हम घटी कहेंगे, घंटा को होरा बोलेंगे। जब मिनट हो 10 मिनट अधिक हो तो हम उसको अधिकम या उत्तर बोलेंगे। सेकंड को हम क्षणम बोलेंगे। इस प्रकार थोड़े से शब्द है। सवा को हम सपाद बोलेंगे, कोने को पादोन कहेंगे, साढ़े को सार्प बोलेंगे। ये थोड़े से शब्द याद रखने हैं। फिर इनको टाइम को पहले लिखना है। संस्कृत में जो बाद में होता है उस संख्या को पहले लिखा जाता है। जैसे 2:10 हुए तो 10 निमेष अधिक द्वादश वादनम। तो ये समय ज्ञान का टॉपिक हमारा पूरा होता है, और कल हमें संख्या ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे।